जितने भी पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको हेफा के थ्रू लोन लेने वाली एजेंसी बना दिया गया। Education is getting saffronized and it became exclusionary for students coming from marginalized sector. एजुकेशन को जो है वो एक किस्म से कंट्रोल करने का काम कर रही है, अपनी विचारधारा थोपने का काम कर रही है। And also the other demands includes the implementation of minority scholarships. हम इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ इंडिया अलायंस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और UGC ड्राफ्ट रेगुलेशन को लेकर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। इनकी डिमांड है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम पर हमला कर रही है। इस प्रोटेस्ट में कई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जुटे हैं जिसमें AISF, MSF, SFI वगैरह शामिल हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसको हम लोग नॉनसेंस एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, इसको रिजेक्ट करने हम इस बात के लिए आए कि जो हमारा एकेडमिक इंडिपेंडेंस को जो इंक्रोच किया जा रहा है। India Alliance students organizations have called for this protest against the new education policy and privatization and saffronization of our education system. So you can see like after the implementation of new education policy in various universities across the country, education is getting saffronized and it became exclusionary for students coming from marginalized sector. देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को खास तौर पे हमारी सत्ता में बैठी हुई जो पार्टी है वो किस प्रकार से उसके ऊपर हमला करने का काम कर रही है, एजुकेशन को जो है वो एक किस्म से कंट्रोल करने का काम कर रही है, अपनी विचारधारा थोपने का काम कर रही है, उसी प्रयास के खिलाफ, उनकी उसी मंशा के खिलाफ आज यहाँ पे जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थान पे आज यहाँ पे इंडिया अलायंस के सारे छात्र संगठन जो है वो इकट्ठा होकर अपने आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। देखो, जो भाजपा गवर्नमेंट ने स्टेट्स के यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो जुल्म करना चाह रहे थे, तो UGC बिल लाके हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने का एक लाए और असिस्टेंट प्रोफेसर करने का, PhD एडमिशंस का उन लोग करने का जो माहौल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी को और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को कि ये कहाँ का कानून है कि आपको एक प्रोफेसर नियुक्त करने के लिए, एक वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक विचारधारा से आना, एक विचारधारा के प्रति आप समर्पित हैं तो आप प्रोफेसर भी लगेंगे, आप वाइस चांसलर भी लगेंगे। यूनिवर्सिटीज में NEP के थ्रू जो NEP 2020 आया उसके थ्रू जितने भी पब्लिक फंडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उनको हेफा के थ्रू लोन लेने वाली एजेंसी बना दिया गया कि देश भर में जो जितने डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, कैंपस डेमोक्रेसी के नाम पर जो चुनाव होते हैं, जो यूनियन की लड़ाई है वो श्रिंक हो रही है, वो उसे बंद कर दिया जाता है। आपने देखा कि AMU में 2018 से इलेक्शन नहीं हुआ, आपने देखा कि जामिया में 2006 के बाद इलेक्शन नहीं हुआ। And also the other demands includes the implementation of minority scholarships. Many students are not getting the scholarships, and also you all know that a few years back the central government has stopped the Maulana Azad National Fellowship scholarships. ये UGC ड्राफ्ट का जो प्रोटेस्ट है कि पूरे देश में शिक्षा में भगवाकरण की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है, उसके विरोध में आज ये प्रोटेस्ट है। पूरे देश में जो यहाँ स्टूडेंट के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसके विरोध में आज इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट है। जब तक हमारी पूरी जो डिमांड्स है वो पूरी करे तक हमारी लगातार चलते रहेंगे। ये रोल बैक UGC बिल इमीडिएटली, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसको जब तक नहीं करेंगे पूरी देश पूरा हम ये प्रोटेस्ट को आगे लेके जाएंगे।